हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है बड़ी ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि ये वीडियो हिंदी से संबंधित अगर कोई भी एग्ज़ाम दिया जा रहा है, टीजीटी, पीजीटी, एचटेट या किसी भी स्टेट का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। चाहे यूपीएसएससी हो या पैट हो, तो मैं जो कहना चाह रही हूँ इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर हिंदी से संबंधित है, उसमें कोई भी टॉपिक है और उसमें लिटरेचर आता है, तो उसके लिए बड़ा ही ये महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। और वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। हमारा पहला है, ये हमारे वन लाइनर प्रश्न रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। वन लाइनर प्रश्नों में आज हम 80 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हंस किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। कुटज के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूस की रात के रचनाकार प्रेमचंद। ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है, इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। 11 वर्ष के समय के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है जाना, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये किसकी है? कबीर जी की है। संतन कहाँ सीकरी सो काम, पंक्ति कुंभन दास जी की है। पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, सो जाको कुछ लेना होए सो लेओ, यह पंक्ति किसकी है? ये विठलनाथ दास की है। गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? रहीमदास जी हैं। मगहर स्थान का संबंध किससे है? कबीरदास जी से है। कबीर की रचनाओं का संकलन किया था किसने? धर्मदास जी ने। सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? सूरसागर। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? यह आदिकाल की रचना है। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की है। बिहारी किस काल के कवि रहे हैं? रीतिकाल के कवि रहे हैं। आनंद कादम्बिनी के संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन लोकप्रिय हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी है? मैथिली शरण गुप्त को दी थी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। सेवा सदन किसकी एक रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी। कवियों का कवि किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। अति सुधो स्नेह को मारग, यह पंक्ति किसकी है? ये घनानंद जी की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम की संज्ञा दी है? बीज वपन काल की। अमीय हलाहल मद भरे, सेल स्थान रत्नार, जीवत कला वृद्धि होए, कृत जेहि चितवत एक कार, ये पंक्ति किसकी है? ये रसलीन जी की पंक्ति है। आगे इसमें हमारा है, हिंदी नई चाल में चली, यह कथन किसका है? ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? ये भगवती चरण वर्मा जी की पंक्तियाँ हैं। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी किसमें? किसने? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में देखने को मिलती है। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? तो उनका नाम था तार सप्तक। और पहला तार सप्तक का समय कितना है? 1943। और इसके संपादक कौन रहे हैं? संस्थापक अज्ञे रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि किसको कहते हैं? तुलसीदास जी को। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। भूषण किस काल के कवि हैं? ये रीतिकाल के कवि हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो। दुल्हन गाओ मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार, ये पंक्तियाँ बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं और ये कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है? वीरगाथा काल।
बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये वीर रस से उत्प्रोत पंक्तियाँ हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, किसकी पंक्तियाँ हैं? मुक्ति बोध जी की पंक्तियाँ हैं। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? अश्विन आता है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे, तजकर मोह स्मृति के पार। ये पंक्तियाँ हैं रामधारी सिंह दिनकर की। ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1943। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? ब्रज भाषा में की है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आप कहाँ से देख पा रहे हैं ये भी लिखना। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। बिहारी प्रसिद्ध किसके लिए हैं? दोहों के लिए। गणानंद को किस युग का कवि माना जाता है? रीतिकाल का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का पूरा नाम किसका नाम है? ये अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ हैं। वीणा किसकी रचना है? ये रचना है वियोगी हरि की। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लूलाल जी की है। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या होगा? कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो रामचरितमानस में पहले बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, इसी प्रकार से आगे और बढ़ेंगे। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। आगे है पराधीन सपने और सुखनाई, किसकी पंक्तियाँ हैं? ये तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। यामा किसकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है? महादेवी वर्मा जी की। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवन को आधार बना गया है? मानस का हंस। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो ये कहा है छायावाद को। आगे देखिए, भेजे मन भावन के उधो के आवन की सुधे, ब्रज गावनी में भावन जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंदी का कौन सा प्रेम आख्यान कवि एक का काना था? यानी कि काना कौन था? मलिक मोहम्मद जायसी। चिंतामणि किसका प्रबंध संग्रह है? तो ये संग्रह रामचंद्र शुक्ल जी का है। आवारा मसीहा जीवनी में किसके जीवन का चरित्र है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन का। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? ये प्रभा खेतान जी की बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है। पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन जी। अपने अपने पिंजरे, ये किसकी आत्मकथा है? मोहनदास नेमिष राय की। इदन मम किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की है। चंदायन के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद हैं। कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास जी की रचना है। अंधेर नगरी के लेखक का क्या नाम है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबुन की है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? ये जगनिक के द्वारा रचित है। तदीय समाज की स्थापना किसने की है? भारतेंदु जी ने। त्यागपत्र किसका बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है? ये किसका? जैनेन्द्र जी का। हिंदी प्रतीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? बालकृष्ण भट्ट ने किया है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह का है। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास का नाम क्या है? 100 अजान एक सुजान। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन जी ने लिखा है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संबंध किससे है? इलाहाबाद से। प्रयागराज में इसका प्रकाशन हुआ था। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी। इन्होंने अनेक यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की एक पात्र है? तो ये उनकी कहानी है पुरस्कार। तो इस तरह से साथियों, ये हमने आज 80 प्रश्नों पर चर्चा की है। तो ये प्रश्न आपको वन लाइनर कैसे लगे वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और आपको किस विषय में और जानकारी चाहिए कमेंट में डालकर आप बताया करो, ताकि मैं उसी प्रकार की वीडियो आपके पास सामने आपके लिए उपयोगी हो उन्हीं को लेकर आऊँ। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।